कुछ का काम तो है कहना, वो कहते रहेंगे। अपना काम है आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आई शोरा, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल इजी सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कुछ हो, छूट ना जाए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आँख मेरे प्रॉब्लम भी है, तो छोटा सा टॉपिक लेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। ठीक है, क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, कर्म के आधार पर हमारे पास वर्ब्स जो है टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। सबने पढ़ा होगा, इसमें अब थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बस आपको लेक्चर ध्यान से बस सुनते रहना है, आपके समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कि इसका हिंदी में नाम है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ, और अकर्म मतलब कर्म के बिना। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें, राम रीड्स, राम पढ़ता है। दैट इज, रीड यहां पर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम इसको कह दें राम रीड्स अ लेटर, दैट इज, इसका एग्जाम्पल हो गया सकर्मक क्रिया। समझ गए? इसमें क्या है, कर्म के साथ जो क्रिया यूज हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जो कर्म के बिना यूज हो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल बिल्कुल इजी सा एग्जांपल मैंने दिया और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ ट्रांजिटिव की हम बात कर रहे हैं, सकर्मक क्रिया की। अब ट्रांजिटिव वर्ब की बात, जब कर्म होगा तभी ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको जैसे हम कह दें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। अभी तक एक ऑब्जेक्ट था, अब जो है क्या है, जैसे मान लीजिए उसमें दो कर्म आ जाएं, तो भाई क्या होगा, कैसे उसको पहचाने कौन सा कर्म है, क्या चीज़ है भाई, दो कर्म आ गए। ठीक है, तो वो हम चीज़ देखेंगे है क्या, काम कैसे करता है, वो चीज़ थोड़ा समझेंगे। शायद आपको पता भी हो, यहाँ तक तो पता होगा सबको, इसका शायद पता हो ना भी पता हो, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे। दो कर्म आने पे कैसे हम पहचान उसकी क्या होती है, कौन कौन से वो कर्म कहलाते हैं, उनका नाम क्या होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम कहते हैं Rama gave his little sister a doll. Rama gave his little sister a doll. अब देखिए यहां पर और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सब में समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, रीतू लेंट कृष्णा हिज बुक। रीतू लेंट कृष्णा हिज बुक। और जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं, फादर बॉट माई ब्रदर ए वॉच। फादर bought my brother a watch। सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं, तीन एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया की, ट्रांजिटिव वर्ब विद दो ऑब्जेक्ट, विद टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं?
रामा गेव हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ पर गेव क्या है, सकर्मक क्रिया का कार्य कर रही है। लेंट यहाँ सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया, ये यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, ध्यान देंगे, ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब इस सकर्मक क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ही लिटिल सिस्टर ए डॉल, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसमें ध्यान देंगे, पहले वाले को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले वाले को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड दूसरे को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह यहां पर ये सकर्मक क्रिया हो गई, ट्रांसटिव हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया कृष्णा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर ये ट्रांसटिव हो गई, ये यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। अब मैंने तो कह दिया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको जो है कैसे, अब आप बोलेंगे सर किसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे, किसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, समझना भी जरूरी है भाई, पहचान इसकी क्या होती है, व्हाट इज द, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे भाई ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या बात होती है कि देखिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वाक्य में पहले आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन और एक पहचान होती है, यहां पर हम लिख देंगे, दूसरी पहचान क्या होती है, देखिए यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सजीव होगा, क्या होगा, सजीव होगा, जिसमें कुछ जान होगी वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लिविंग क्रिएचर्स, कौन से, लिविंग क्रिएचर्स जो होंगे वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, निर्जीव होगा। ये ध्यान देने की बात है, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था हमने, फादर ब्रॉट, बॉट माई ब्रदर अ वॉच। समझिए इसमें देखिए, फादर बॉट, ये यहां पर ट्रांसटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, और यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, सजीव है, मेरा भाई सजीव है जिसमें जान है मेरे भाई में ना, और ए वॉच इसमें क्या है, नॉन निर्जीव है, तो इसमें क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट तो आ गए भाई, पहचान भी मैंने बता दी कि ये पहचान होगी, सजीव होगा निर्जीव होगा। अब जो है कहीं कहीं क्या होता है कि दोनों सजीव आ जाए भैया, एक्सेप्शन, यहाँ पर हर चीज का अपवाद होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, एक्सेप्शनल, क्या एक्सेप्शन है इसमें, जैसे हम एग्जांपल लिख दें, राजू गेव मदन अ hen, राजू ने मदन को एक मुर्गी दिया। अब यहां पर भैया मुर्गी दिया, तो यहां पर क्या है, ये ट्रांसटिव हो गया, ये तो क्लियर हो गया। यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पहले आया है तो, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, और ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। अभी तो सर ने बताया था कि नॉन लिविंग होता है और ये होता है लिविंग, है, कंफ्यूजन हो गया। इसमें क्या है, पहचान क्या होती है, ये हम ध्यान देंगे कि इसकी पहचान क्या होगी। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसकी पहचान, चलो पूरा लिख देते हैं हम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान क्या होगी, कैसे पहचानेंगे, उसमें हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट,
क्या, ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं राजू ने मदन को क्या दिया, एक मुर्गी दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब में क्या का प्रश्न करें तो उसमें क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आता है। और इनडायरेक्ट अगर हमें पता करना है, वाक्य में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पता करना है तो उसमें हम whom का क्वेश्चन करेंगे, मतलब किसको दिया, ठीक है, किसको दिया। अब जो है यहाँ पर किसको दिया मतलब कि मदन को दिया, क्या, एक गेव मदन ए हेन, तो मदन को दिया, किसको दिया, मदन को, तो मदन क्या हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, ठीक है, किसी को कुछ लिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए जिसके लिए, ठीक है, उसको हम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं, और जो सामान उसको देते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ये समझ लीजिए। और क्या है, एक्सेप्शन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेना है और इसे आप पहचान लेंगे, अंडरस्टूड। तो आपको मैंने सारे तरीके बताए पहचानने, कहीं डाउट आपको नहीं, एक्सेप्शन आ जाता तो भी डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर हम नॉर्मल आ जाए तो यहाँ से लिविंग होगा इनडायरेक्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों लिविंग हो गए तो क्या है, वाट क्वेश्चन कर लीजिए, होम क्वेश्चन कर निकल आएगा अपना, दोनों अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ इसको क्यों कवर किया गया, कहाँ जरूरत पड़ती है, तो भैया हम बता दें इसको नोट लगा के, क्या नोट क्या है कि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी दो ऑब्जेक्ट के साथ, जब एक सेंटेंस आएगा वो हमें पड़ेगी वॉइस में जरूरत, किसमें, वॉइस में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो आप वॉइस को दो प्रकार से, क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर उसको दो प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, क्लियर। आप उसको दो प्रकार से वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, बिकॉज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वहां पर आपको बहुत जरूरी पड़ेगा कि डायरेक्ट कहाँ रखना है, इनडायरेक्ट पहले रखना, किसको पहले रखना, ठीक है। तो जब वॉइस कवर होगा देन हम ये सब क्लियर करेंगे, इसलिए मैं इस छोटा सा टॉपिक आपको ये कवर करना जरूरी था, कवर कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहें और बने रहें मेरे साथ, थोड़ा सा हौसला अफजाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।